सुनिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्टेट जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको एक बात बता दी कि अगर सेम लिगेंड्स 90 डिग्री पे लगे हुए हैं तो उसको सिस बोलना है, और अगर सेम लिगेंड्स 180 डिग्री के गैप पे लगे हुए हैं तो उसको ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, पर अभी मेरे को ध्यान आया तो मैंने अभी आपको लिखवा दी। अब आगे सुनिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कौन कौन सी पोजीशन सिस और ट्रांस कहलाती है। ध्यान से देखिएगा, ये रहा एक सेंटर मेटल एटम, ये लगे हुए 4 लिगेंड्स बच्चों इस तरीके से। ठीक, इसको कोने में कर लो बिल्कुल, एक यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे और एक लिगेंड यहाँ पे। ये हो गया आपका प्लेन में। अब एक ऊपर होता है प्लेन के और एक प्लेन के नीचे होता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, और आप एक प्लेन ऐसे ड्रॉ करते हो और इससे एक पिरामिड ऊपर बनाते हो बच्चों, और एक पिरामिड नीचे बनाते हो, कुछ इस प्रकार से। ठीक, थोड़ा खिचपिच हो गया, लेकिन आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया कि प्लेन है और एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड नीचे है। जरा पोजीशन देखो, मैं लीगेंड्स की पोजीशन दिखा रहा हूँ। इसको मैं बोल रहा हूँ लीगेंड नंबर 1, इसको मैं बोल रहा हूँ लीगेंड नंबर 2, इसको मैं बोल रहा हूँ लीगेंड नंबर 3, इसको लीगेंड नंबर 4, इसको बोल रहा हूँ लीगेंड नंबर 5 और इसको बोल रहा हूँ लीगेंड नंबर 6। ठीक है जी, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं लीगेंड नंबर 1 को पकड़ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ बेटा 1 के रिस्पेक्ट में जो 2 है, मैं खाली सिस पोजीशन काउंट कर रहा हूँ, सिस पोजीशन। तो 1 के रिस्पेक्ट में सिस पोजीशन पे कौन कौन है बच्चों? तो ये देखो 2 जो है इसके बगल में ही है ना? तो 1 और 2 सिस है, 1 और 4 भी सिस है, 1 और 5 भी सिस है, और बेटा 1 और 6 भी सिस है। ठीक, अब जरा 2 को देखो, 2 के बगल में ये 1 है, तो बेटा अगर 2,1 लिखोगे तो ये तो यही केस आ जाएगा। तो 2,1 वाले केस को हम काउंट नहीं कर रहे। अब 2,3 वाला केस सिस है, 2,5 वाला केस सिस है, और 2,6 वाला केस भी सिस है। अब 2 वाले खत्म, अब 3 को पकड़ लो। 3 के रिस्पेक्ट में अगर ये देखोगे तो सिस पोजीशन है, पर ये ऑलरेडी कवर्ड है, तो आप ये वाला केस मत लेना। अब आगे बढ़ो, 3,4 सिस है, 3,5 सिस है, और 3,6 भी सिस पोजीशन है। अब आ जाओ 4 के रिस्पेक्ट में, 4,1 ऑलरेडी कवर्ड है, 4,3 ये रहा कवर्ड है, 4,5 कवर्ड नहीं है, 4,6 भी कवर्ड नहीं है, 4,5 एंड 4,6। अब आ जाओ ट्रांस में, फिर से वही एक एक करके। भैया एक को पकड़ लो, एक के रिस्पेक्ट में जो 3 है ये ट्रांस है, बस यही था। 2 के रिस्पेक्ट में 4 को ट्रांस कहोगे, और 5 के रिस्पेक्ट में 6। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इतनी पोजीशंस बनी है सिस और ट्रांस की टोटल। आराम से देख लीजिए, टोटल कितनी पोजीशंस है? ये 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ठीक जी, आराम से देख लीजिए, जिसमें से 15 में से मैं कहूं सिस कितने हैं? 12। तो 12 सिस होते हैं, और ट्रांस कितने हैं? 3 ट्रांस होते हैं। ठीक है जी, 12 और 3 जोड़ के 15, ये गिन लीजिए 15 है टोटल। इसे छापिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल ये है कि 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एमसीक्यू कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कितने टोटल पॉसिबल आइसोमर्स होते हैं ज्योमेट्रिकल। तो आपको 15 याद रखने हैं बच्चों। अब एक एक करके इसकी पूछता है कि कितने, बस बना के नहीं देखना, बहुत आसान है यार।
बड़े बच्चों आगे करें अब इनके केसेस, जैसे टेट्राहेड्रल सॉरी स्क्वायर पिरामिड में आपने केसेस बनवाए थे ना, वैसे यहाँ पे आपको बनवाने हैं। चलिए मिटाने जा रहा हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो जी अब केस जरा ध्यान से सुनो। पहला केस यहाँ लिख रहा हूँ छोटा सा, कि लीगेंड्स सबके सब सेम है भाई, 6 लीगेंड्स लेने हैं, सबके सब सेम ले लो। तो क्या यहाँ पे जीआई पॉसिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये होमोलेप्टिक है, तो यहाँ जीआई पॉसिबल नहीं होगा। आ जाइए सेकंड पे, 5 लीगेंड्स एक जैसे और एक छठा लीगेंड अलग कर लेना। तो इसकी ड्राइंग देखो, एक यहाँ पे एम ले लो, यहाँ पे ए ले लो, यहाँ पे बी ले लो, ए ए ये ए और ये ए। बच्चों आप यहाँ के बी को कहीं भी हटा फटा के देख लो, सेम पोजीशन आएगी। ठीक, अभी बी के रिस्पेक्ट में ये प्लेन बना देता हूं, अभी बी के रिस्पेक्ट में ये ए सिस में है, ये भी सिस में है, और ट्रांस में भी कौन है? ए ही है। अब अगर इस बी को उठा के आप यहाँ रख दो, देखो चेंज कर रहा हूं बच्चों, बी को उठा के यहाँ रख रहा हूं। अब बताना इसके सिस में कौन है? अभी भी ए है। इसके ट्रांस में कौन है? अभी भी ए है। चलो यहां से हटाओ, ये लो यहां कर दो, ये लो। इसके ट्रांस में कौन है? ए है। इसके सिस में कौन है? ए है। सिस में ए है, सिस में ए है और सिस में ए है। तो यानी कि इस केस में भी कुछ पॉसिबल नहीं है। क्या ये समझ आ पा रहा है आपको? हाँ या ना? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे डू नॉट शो जीआई, डू नॉट शो जीआई। लो जी, तो ये 2 केस पॉसिबल थे, मतलब नहीं थे पॉसिबल। अब आ जाओ तीसरा केस। अब आप क्या करो, 4 लीगेंड ले लो ए वाले, Na4B2। ध्यान से देखना, मैं बनाने जा रहा हूं। सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, एक बार ए यहां, ए यहां, ए यहां, ए यहां, ये लो, ये तो हो गया प्लेन। और बी ऊपर ले लो और बी नीचे ले लो। बताओ अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में नापूं तो ये पोजीशन ट्रांस है या सिस है? सिस। बी के रिस्पेक्ट में सिस है। बी दोनों, बी भी तो ट्रांस, दोनों भी एक दूसरे के सामने आ गए हैं बच्चों, तो ये ट्रांस हो गया। और एक ऐसे भी हो सकता था, बी यहां ले लो, एक बी यहां ले लो, ए ए, एक ऊपर से ए और एक ये नीचे से ए, ये आपका प्लेन में आ गया। अब आप नोटिस करोगे तो अब बी बेटा बगल बगल में है तो सिस, और बी पहले अपोजिट अपोजिट थे तो ट्रांस। ठीक है जी, तो यहाँ पे सिस और ट्रांस पॉसिबल है। इसके अलावा कोई अरेंजमेंट आपको लग रहा है क्या? बताइए कुछ, अगर आपको लग रहा है कि सर बी को यहाँ लगाओ, सी को यहाँ लगाओ, बताओ बेटा, बना देता हूँ आपके लिए, बताओ अगर लग रहा है तो। नहीं कोई बात नहीं, बस बात वही नहीं आनी चाहिए, सेम बात नहीं आनी चाहिए, बाकी आप अरेंजमेंट करवा लो मेरे से कि सर एक बार बी को जरा इस कोने में फेंको और ए को जरा उस कोने में फेंको, तब बताओ कुछ लग रहा है तो बताओ, या आप खुद बना के देख लेना। ठीक है, बस ये पोजीशन सेम नहीं आनी चाहिए, मतलब बी के बगल में बी आ चुका है और बी के सामने ए है, तो ये कंडीशन दोबारा रिपीट ना हो। ऐसा अगर सोच सकते हो तो बता देना। जल्दी से बना लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर एक ही जगह बी रख दो एक बार। लो बताओ, यहाँ पे मेटल रख दिया, अब बताओ क्या कह रहे हो? सर वो बना लो पहले तो। ये लो चारों बना दिए और ये प्लेन बना दिया, एक यहाँ बना दिया। अब बताओ क्या कह रहे हो? यहाँ बताओ क्या? यहाँ पे बी रख दो, यहाँ पे ए रख दो। ठीक है, बाकी सर यहाँ पे भी ए रख दो, ऊपर भी ए रख दो। ठीक है, हाँ सर यहाँ पे बी रख दो और वहाँ पे ए। कौन सी पोजीशन लग रही है आपको? ट्रांसिस, ट्रांस लग रही है। ट्रांस लग रही है ना, और ये वाली भी कौन सी है? ट्रांस। ये भी ट्रांस है। हाँ, तो इसको सेम ही मानोगे आप दोनों को, क्योंकि आप नोटिस करो, अगर मैं इस बी के पूछूं सिस में कौन कौन है, तो आप कहोगे सर इस बी के सिस में ए है, ए है, ए है और ए है, 4 ए सिस हैं इस पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में। अगर इस बी से पूछूं कौन कौन सिस में है, तो देखो ये भी सिस में है, ये भी सिस में है, ये भी सिस में है और ये भी सिस में है, चारों ए इस बार भी इसके सिस में है।
तो ये दोनों सेम माने जाते हैं बेटा। पर अच्छा है तुमने एक बार ड्रॉ करवा दिया, तो देख लो आराम से, आप ओके इन दोनों को ही मानोगे, ये इसी में काउंट होगा। जितने सिस ट्रांस इसके हैं उतने ही सिस ट्रांस अगर इस वाले के हैं तो सेम हो जाता है स्ट्रक्चर। इस बी के चारों ए जो है वो सिस में है, सिमिलरली इस बी के भी चारों ए जो है वो सिस में है, तो सेम मानोगे फिर इसको आप। चलिए उम्मीद करता हूं ये नीचे वाला तो हो गया होगा। अब इसमें एक और केस बना सकते हो बच्चों, मान लो कि दोनों लिगेंड्स जो है अलग अलग है, बी और सी, यानी ऐसा कुछ करके MA4BC। तो कैसे करोगे, एक बार M यहां, A यहां, A यहां, A यहां और A यहां, तो यहां ले लिया आपने B और यहां ले लिया आपने C। इसको बोल देना आप ट्रांस, क्योंकि अपोजिट अपोजिट है, ठीक। और अगर सेम प्लेन में आ जाए, बी तो अलग है और सी अलग है, दोनों अलग है। अब किसी एक को रिस्पेक्ट में मानना पड़ेगा ना, इसलिए हर बार ऐसा वो सेम नहीं होगा कि दो लिगेंड्स हो, जब अपोजिट हो गए तो कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इस वाले को आप बोल दोगे सिस, क्योंकि इस बार ये लिगेंड्स सामने सामने आ गए हैं और इस बार लिगेंड्स अपोजिट साइड थे, एक ट्रांस और ये सिस। मैं जानता हूं कि ये लिगेंड सेम नहीं है, लेकिन क्या करें, डिसाइड करना है तो सिस ट्रांस कुछ तो सोचना पड़ेगा, किसी को तो स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा। तो ये है इसका अगला केस, देख लो आराम से। अब इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल इस कैटेगरी में तो नहीं है, अब कैटेगरी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक। और टाइम भी हो रहा है, यानी एक क्लास और लगेगी यार प्रैक्टिस के लिए। हाँ वो करेगी ना, मतलब इस कैटेगरी में, यानी A4 हो और बचे हुए जो 2 हैं वो तुम क्या कर सकते हो, या तो सेम ले सकते हो या अलग अलग ले सकते हो, है ना। अब अगला केस एक तरीके से लास्ट ही समझो, यही आपके एनसीईआरटी में लास्ट है, कि उसके अलावा जो फालतू ही कराऊंगा। देखो अगला केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। मतलब पेपर में एक आधा बार पूछा गया है ये, MA3B3, MA3B3। अब जरा ध्यान से देखिएगा, A और यहाँ पे एक A और यहाँ पे B और यहाँ पे एक B, या फिर हो सकता है M, यहाँ A और यहाँ पे A, यहाँ पे B, एक प्लेन के ऊपर B और एक प्लेन के नीचे। ये केसेस पॉसिबल है बच्चों इन दो में। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें ना सिस और ट्रांस नहीं बोलते, इसमें एक अलग वर्ड यूज करते हैं, वो वर्ड है फेस और मर, फेशियल और मेडिटोरेनियन। मतलब स्पेलिंग मुझे पता नहीं, देख लेना ध्यान से, स्पेलिंग एनसीईआरटी खोल के देख लेना, ठीक है। मर बोलते हैं वैसे शॉर्टकट में, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, फेस और मर में मेरिडोनियल ना, मेरिडोनियल, हाँ जो भी है। देखो सुनो बच्चों, इसको कैसे फील करते हैं, देखो एक्चुअली में क्या है कि यहां से इसमें एक फेस बन रहा है, देखो मैं फेस बना देता हूं, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये एक फेस बन गया। सिमिलरली यहां से बी का एक फेस बनेगा जो कि प्लेन के उस तरफ होगा। तो एक फेस इधर है, एक फेस इधर है, इसको बोलते हैं फेस मर, फेस आइसोमर, ठीक। और इसमें देखो यहाँ पे ए और ए जो है ये प्लेन में ही है और प्लेन में ही एक फेस बना रहे, तो इसको हम बोलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, मेरिडोनियल, मेरिडोनियल, ठीक है। अब इसको क्या बोलोगे, मर आइसोमर। बस इसमें सिस और ट्रांस नहीं होता बच्चों, जबरदस्ती वाली बात है, सिस ट्रांस अगर बोलना है तो इसको सिस बोल देते हैं, इसको ट्रांस बोल देते हैं, लेकिन आपको फेस और मर वाले वर्ड यूज करने हैं बस। ये इसका A3B3 का स्पेशल केस है, आप इसको एक बार उतार लो, फिर से एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना, आ जाएगा समझ। ये रटवाने वाली चीजें, इसमें मैं आपको कोई लॉजिक नहीं समझा सकता। जहां लॉजिक समझाना था CFT में, मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल कैसे होती है समझा पाए। यहाँ पे तो आप
आपको चीजें याद करनी है बस। चलिए बच्चों, होपफुली आपका हो गया होगा। तो आज हमें इतना ही पढ़ना था, एक क्लास और लगेगी, एक दो चीज और छूट गई है वो कवर करने में और आपके डाउट्स वगैरह लेने में। तो अगली क्लास में प्लीज आप डाउट ले आना। अगली क्लास कल नहीं है, वेडनेसडे को क्लास है, सीधा वेडनेसडे को 1 बजे ही होगी, मैं बता दूंगा आपको। तो प्लीज अगली परसों की जो क्लास है उसमें आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लो, मुझसे व्हाट्सएप पे डाउट पूछ लेना। जो मेरे से पॉसिबल होगा मैं व्हाट्सएप पे बता दूंगा, जो नहीं पॉसिबल होगा वो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज एक बार व्हाट्सएप पे डाउट जरूर भेज लेना। और सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन ग्रुप में आ चुके हैं सॉल्यूशन के रूप में, और पीडीएफ प्रीवियस ईयर की भी आ चुकी है, उसे सॉल्व करिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक, अगला चैप्टर जो चालू करेंगे वो करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि होगा चालू फ्राइडे को। वेडनेसडे को तो इसी की क्लास होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय।